गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट हिंदी क्लास 8। देखिए क्लास 8 के हिंदी का आज हम क्या पढ़ने जाएंगे, विविध प्रश्नावली। आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हो, सब पढ़ लेते हो, लेकिन जो ये लास्ट में आपका विविध प्रश्नावली दिया रहता है वो नहीं करते। हम इसलिए छोड़ देते हैं कि जैसे हमने आपको क्वेश्चन पूरा करा देते हैं तो ये उसी क्वेश्चन के 20 का आंसर रहता है। तो ये लोग तो आप अपने से कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। तो आइए आज हम आपका ये विविध प्रश्नावली सेकंड कराने जा रहे हैं। हम देखिए फर्स्ट क्या है, इसमें सही जोड़े बनाइए। तो देखिए सज्जनतावश इन्हें भी आदमी कह देते हैं, तो इसका क्या होगा, ये असल में टाइम पीस है। इसका देखिए सही जोड़ा क्या होगा, वे जिस वक्त घर में मिलने का वादा करते हैं तो उस वक्त मैं कभी नहीं जाता। थर्ड देखिए भीतर औरतें परेशान हैं तो उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना। फिर 4 नंबर देखिए लड़का फिर से कहता है ए पापा बाहर गए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सही जोड़े हो गए। फिर देखिए सही विकल्प चुनकर हमें क्या करना है, अपना ये रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए हम पंछी उन्मुक्त गगन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गगन हो जाएगा। अमीर खुसरो ने मन को छू लेने वाली गीत लिखे, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, गीत हो जाएगा। दीनानाथ को विचारों में खोया देख उनकी पत्नी मधुमती बोली, तो क्या नाम था दीनानाथ जी की पत्नी का, मधुमती। जो लोग समय तय कर के भी घर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का एजेंट हो जाएगा। फिफ्थ देखिए ऐसा ना कहिए जेलर साहब मैं चट्टान की तरह अटल हूँ, तो फिफ्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा। फिर देखिए क्या आता आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल की माँ को किस बात का अफसोस था, तो बिस्मिल की माँ को इस बात का अफसोस था कि उनका दूसरा बेटा अभी छोटा क्यों है, यदि वह बड़ा होता तो वह भी देश पर बलिदान होने जाता। सांची में हर्षित कहाँ रुका था, तो सांची में हर्षित मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटन आवास गृह में रुका था। गांव में सब्जियों की बेलें किस पर छाई हुई हैं, तो गांव में सब्जियों की बेलें खपरेलों पर छाई हुई हैं। बड़े सवाल का छोटा सा जवाब पाने पर लेखक को कैसा लगता है, अपने बड़े सवाल का छोटा सा जवाब पाने पर लेखक को लगता है कि वे बच्चे हैं और वे किसी बच्चे से नहीं बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छगन अचानक एक दिन किस समाचार को सुनकर उदास हो गया, तो छगन अचानक एक दिन यह समाचार सुनकर उदास हो गया कि शर्मा जी का स्थानांतरण अन्य शहर में हो गया है। अपने गुरु के प्रति खुसरो के मन में कौन सा प्रेरक भाव था, तो अपने गुरु के प्रति खुसरो के मन में समर्पण का भाव अत्यंत प्रेरक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि किस प्रकार के पंखों के टूटने की बात कह रहा है, तो कवि भावात्मक पंखों के टूटने की बात कह रहा है। फिर देखिए लघु उत्तरी प्रश्न में आप देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, तो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे से कवि कहना चाहता है कि स्वच्छंद स्वभाव वाला जब तक स्वतंत्र है तभी तक स्वच्छ है, यदि उस पर बंधन लग जाते हैं तो वह भूखा प्यासा रहकर अस्वस्थ होकर समाप्त हो जाता है। कवि को बंधन मुक्त जीवन ही स्वीकार है, बंधन उसे नष्ट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर प्राप्ति के संबंध में खुसरो के गुरु के क्या विचार थे, तो इसका आंसर देखिए सेकंड का, खुसरो दिल्ली आने के बाद अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के संपर्क में आए। वे सूफी संत थे, उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो ने भी इसी मत को अपना लिया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, नर्सिंग होम के उद्घाटन के समय किस प्रकार का वातावरण था। तो डॉक्टर छगन के नर्सिंग होम के उद्घाटन के समय आत्मीयता भरा वातावरण था। डॉक्टर छगन के बचपन के मित्र अपनी पत्नी सहित पहुंच गए थे। डॉक्टर छगन उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न था, किंतु बाबूजी के निधन के समाचार ने वातावरण को गंभीर बना दिया। बाबू की अनुपस्थिति में छगन ने दीनानाथ से नर्सिंग होम का उद्घाटन कराया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिशंकर परिसाई के अनुसार किस प्रकार के लोगों की चर्चा करना व्यर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हरिशंकर परसाई ने 3 प्रकार के आदमी बताए हैं। पहला, समय पर घर न मिलने वाले। दूसरा, समय पर किसी के घर न जाने वाले। तीसरा, न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। इसके अतिरिक्त थोड़े से जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं। ये समय के पाबंद होते हैं, उन्हें आदमी कह देते हैं, किंतु वास्तव में वे टाइम पीस हैं। वे हर वक्त समय का ध्यान रखते हैं। परसाई जी के अनुसार इन लोगों की चर्चा करना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम्य जीवन कविता के आधार पर लिखिए कि गांव के लोग परिश्रमी होते हैं। तो गांव में रहने वाले सभी लोग परिश्रमी होते हैं। वे आलस्य में सोते नहीं रहते। वे प्रातः काल से शाम तक खेतों में रहते हैं और वहाँ वे कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। ग्रामीणों में आलस्य नहीं होता है, वे अपने सभी काम स्वयं करते हैं। इस प्रकार उनका स्वभाव मेहनत करने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपने साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखकर लिंकन क्या सोचते थे। तो अपने साथियों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते देखकर लिंकन सोचते थे कि ये लोग धनवान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं। इनके पास सुख के सभी साधन है, ये पढ़कर बड़े होंगे तो कुर्सी पर बैठेंगे। इस सोच विचार के पश्चात उन्होंने निर्णय किया कि मेरे माता पिता के पास स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मैं स्वयं कमाऊंगा तथा पढ़ूंगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, बिस्मिल की माँ अनसाधारण स्त्रियों से किस प्रकार भिन्न थी। तो बिस्मिल की माँ अनसाधारण स्त्रियों से भिन्न थी। साधारण स्त्रियां अपने बच्चों को प्यार करती हैं, उनका बलिदान होना उन्हें स्वीकार नहीं होता, किंतु बिस्मिल की माँ ने उसे बचपन से ही त्याग, वीरता तथा देश प्रेम का पाठ पढ़ाया था। उसने भारत माँ के लिए कुर्बान होने की शिक्षा दी थी। साधारण स्त्रियां बेटे के बलिदान ही सुनकर रोने चीखने लगती हैं, किंतु बिस्मिल की माँ को देश के लिए अपने बेटे का बलिदान हर्ष का विषय था। उस दिन वह बहुत खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षित ने सांची के संग्रहालय में क्या क्या देखा। तो हर्षित सांची के संग्रहालय में पुरातत्व की बहुत सी वस्तुएं दिखाई गई। सांची और उसके आसपास की खुदाई और खोजों में मंदिरों, मूर्तियों के भग्नावशेष तथा कलाकृतियां भी संग्रहालय में हैं। संग्रहालय में अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों को भी रखा गया है। समय समय पर हुई खुदाई तथा खोजों के चित्र भी संग्रहालय में लगाए गए हैं। हर्षित ने इन सभी वस्तुओं को बड़े ध्यान से देखा और समझा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखना है हमें। तो ये क्या है, देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये है कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो कवि है, यहाँ पर कवि ने अपेक्षा की है कि स्वतंत्र स्वभाव के व्यक्ति की स्वाधीनता पर बंधन हमें नहीं लगाना चाहिए। देखिए,
कवि कहते हैं कि स्वतंत्र स्वभाव वाले पक्षी को भले ही डालियों का घोंसला न दिया जाए, चाहे उसके डालियों से बने निवास को भी नष्ट कर दिया जाए, किंतु भावना के पंख दिए हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने का अधिकार भी अवश्य देना चाहिए। चाहे क्या है, उसको क्या करना चाहिए, जो पंख होते हैं चिड़िया को, तो उसको क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहिए। ये बेचैनी से भरी उनकी स्वप्नों की उड़ान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखे हैं, आपके द्वारा देखे गए किसी दर्शनीय स्थल या तिथिवार वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने से करना है। जैसे मान लीजिए कि आप कहाँ गए हैं, अमरकंटक गए हैं, तो वहाँ का आपको वर्णन करना है। तो आप जहाँ भी पिकनिक गए हैं वहाँ का आपको इसमें क्या करना है, उसके बारे में इसमें लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो साक्षर का क्या होगा, निरक्षर होगा। शिष्टता का क्या होगा आपका, अशिष्टता होगा। निंदा का स्तुति होगी। सुविधा का असुविधा। अल्पायु का दीर्घ आयु होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो फर्स्ट क्या है आपका, विश्व। तो विश्व का पर्यायवाची क्या होगा, जग और संसार। शाम का क्या हो गया, संध्या और सायंकाल। घर का क्या हो जाएगा, गृह और आवास। माँ का हो जाएगा जननी और अम्बा। और जमीन का हो जाएगा भू और धरती। और देश का क्या हो जाएगा, राष्ट्र और वचन। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जी चाहना मीन्स क्या होगा, इसका अर्थ होगा इच्छा होना। मेरा जी चाहता है कि मैं आसमान में उड़ान भरूं। फिर सेकंड क्या है, आँखों से परनाले बहना यानी फूट फूट कर रोना। जब से उसका बेटा मरा है तभी से उसकी आँखों में परनाले बह रहे हैं। थर्ड क्या है, कदम डगमगाना यानी घबरा जाना। युद्ध की भयंकरता देखकर कायरों के कदम डगमगाने लगते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य आपको पहचानना है। तो फर्स्ट क्या है, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, ये आपका क्या है, सरल वाक्य है। सेकंड देखिए, मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह मुझसे सहन नहीं हो सकेगा माँ। तो ये कैसा वाक्य है आपका, सेकंड नंबर आपका संयुक्त वाक्य है। फिर थर्ड देखिए, मेरी इच्छा है कि तू मातृभूमि की रक्षा करे। तो ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों से विशेषण शब्द आपको क्या करना है, अलग करना है। तो क्या है, फर्स्ट हमारा बूढ़ा नीम। तो इसमें नीम की विशेषता क्या बता रहा है कि ये कैसा है, बूढ़ा है। तो इसमें विशेषण क्या होगा, बूढ़ा। फटे जूते, तो इसमें क्या बता रहा है, जूता कैसा है आपका, फटा है। तो ये फटा शब्द क्या हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है। अब देखिए सूखा घास में, इसमें आपका विशेषण शब्द कौन है, सूखा है। और मीठी बातें में आपका इसमें क्या विशेषण आ जाएगा, मीठी आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक में पढ़ी हुई किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखना है। तो आप भी किसी कविता की 4 पंक्तियां याद कर लीजिए। जैसे आपका ग्राम्य जीवन था, उसकी 4 पंक्तियां हम आपको बता रहे हैं। आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। तो इसी तरह आप भी 4 या 8 लाइन की एक कविता याद कर लीजिएगा। अब देखिए विद्यालय या विद्यालय के कार्यक्रमों में समय पर पहुंचने से क्या लाभ होता है। तो विद्यालय या विद्यालय के कार्यक्रमों में समय पर पहुंचने के अनेक लाभ हैं। पहला क्या है, समय की पाबंदी का बोध होता है। दूसरा, समय पर पहुंचने पर पढ़ाई या कार्यक्रम का कोई भाग नहीं छूटता है। तीसरा, पूरी बात को समझ सकते हैं। चौथा,
चौथा, शिक्षकों की नज़र में अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं। पाँचवा, समय के महत्व को समझते हैं। और सिक्स क्या है, तन तथा मन में शांत रहकर पढ़ाई या कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे जिनसे यह पता लगे कि आप समाज या देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं कई कार्य करना चाहूँगा जो समाज और देश से जुड़े हैं। मैं निरक्षर लोगों को संध्या काल में पढ़ाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि असहाय एवं गरीब लोगों को निरोग एवं स्वस्थ रहने के उपाय उनकी बस्तियों में जाकर बताऊँ। मैं वृद्ध लोगों की सहायता करने की इच्छुक हूँ। भविष्य में मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सेवा कार्य करना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपने प्रधानाध्यापक को फीस माफ़ करने विषय क्या लिखना है, आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो देखिए, हम फीस माफ़ी करनी है तो प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो कैसे लिखा जाता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक ड्रीम इंडिया स्कूल अनंतपुर रीवा। विषय इसका क्या है, फीस माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मैं प्रारंभ से ही आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए हैं। इस वर्ष मैं कक्षा 8वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी राजमिस्त्री का कार्य करके घर का खर्च का काम चलाते हैं, किंतु पिछले 2 माह से वो बीमार चल रहे हैं। इस कारण से मेरे घर की स्थिति क्या है, बिगड़ गई है। मैं अभी तक विद्यालय की फीस जमा नहीं कर सका हूँ। पिता की बीमारी में अभी कोई सुधार नहीं है, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी पूरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर जिस डेट को आप ये पत्र लिखेंगे उसकी डेट डाल देंगे। जैसे आज कितनी डेट है आपकी, 30 तारीख है, 30/11/2020। उसी तरह आप इसमें आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसकी डेट डाल देंगे और प्रार्थी आप अपना नाम लिख देंगे, समीर मिश्रा लिख देंगे, कक्षा 8। तो ये आपका क्या हुआ, प्रार्थना पत्र कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, इससे ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट डे जिस दिन भी वो होगा तो आप अपना वीडियो बना के मुझे ये क्वेश्चन आंसर याद करके और एप्लीकेशन ज़रूर सुनाइएगा। ये आपका विविध प्रश्नावली थी, इसके क्या हुए क्वेश्चन आंसर मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। इसे आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये आपका यही ख़त्म होता, नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। थैंक यू।